I have a tendency to be aggressive when I feel disrespected. And past few days, I have been asking myself some questions because I have to change for better. मुझे डिसरिस्पेक्टेड लगता ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है। सेंस ऑफ सेल्फ ही क्यों है? क्योंकि मेरे पास ईगो है। लेकिन ईगो, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। इनफैक्ट जब भी मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या मुझे एक ईगोटिस्टिक इंसान बनना है, तो मेरा आंसर नहीं होता है। जब भी मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या मुझे अपने ईगो में और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि कम हो, मेरा आंसर हमेशा हाँ होता है। तो ईगो है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? आई डिडंट साइन अप फॉर ईगो। फिर मुझे लगा कि अगर ईगो नहीं होगा तो मैं इस दुनिया में सर्वाइव करूँगा ही कैसे? ईगो इज़ एसेंशियल फॉर माई सर्वाइवल। ईगो इज़ एसेंशियल सो दैट आई कैन ग्रो। ईगो इज़ एसेंशियल सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि ईगो मेरी समझ है। ईगो मुझे सही गलत की समझ देता है। ईगो रियलिटी को डुअल बना रहा है। और ये वीडियो, आई हैव वेस्टेड सो मैनी पेपर्स जस्ट टू ट्रैक डाउन कि मेरे अंदर ईगो है ही क्यों। एंड आई हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी कि ईगो है ही क्यों। तो मैं सिर्फ लेयरिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड मे बी कोई अगर आउट देयर इन द वर्ल्ड फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हो कि उसके अंदर ईगो है ही क्यों, दिस माइट हेल्प। ऑल लाइफ, कोई सी भी लाइफ हो, स्टार्ट हुई है नॉन डुअलिटी से। अ प्लेस ऑफ वननेस, एक ऐसी प्लेस जो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्लेस सही गलत, अच्छा बुरा, स्पेस टाइम, इन सब से परे है। तो वो हमारी पहुंच से बाहर है। हम, पता ही नहीं है हमें कि वो कहाँ है या क्या है। तो द प्लेस ऑफ वननेस से हमारा बीइंग आया। बीइंग से हमारी अवेयरनेस आई। अवेयरनेस जैसे जैसे आई, हम कॉन्शियस होने लगे। अब जब हम कॉन्शियस होने लगे तो हम इंटरैक्ट करने लगे। जब हम इंटरैक्ट करने लगे खुद से, लोगों से, ऐसे लोगों के साथ जो हमें पसंद है, ऐसे लोगों के साथ जो हमें नहीं पसंद है, धरती से, पानी से, पहाड़ों से, कहीं से भी कोई सा भी इंटरेक्शन, तो हमें वो इंटरेक्शन हमारे एक्सपीरियंसेस बनने लगे। अब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे इंटरप्रिटेशन बनने लगे, और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो हमारे परसेप्शन बन गए। जो हमारे परसेप्शन है ना, वही हमको इस दुनिया से डिफरेंट बनाते हैं। जैसे मैं परसीव करता हूँ रियलिटी, वैसे आप कर ही नहीं सकते। जैसे आप करते हो वैसे मैं कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई वी आर डिफरेंट। और क्योंकि हम डिफरेंटली रियलिटी परसीव कर रहे थे, हम में एक फीलिंग आ गई सेपरेशन की, और वही सेपरेशन अटैचमेंट बन गया। और वो अटैचमेंट हमारी आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया को, वैसे कोई नहीं देख रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ तो अलग है। तो वो सेपरेशन हमारा अटैचमेंट बना, और वो अटैचमेंट हमारी आइडेंटिटी बन गई। और वही आइडेंटिटी ईगो है। अब ईगो ज़रूरी है, लेकिन ईगो हमको अल्टीमेट ट्रुथ के पास कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि ईगो है डुअल इन नेचर। ईगो के पास सेपरेशन है। ईगो के पास सही और गलत। जैसे कि मेरे लिए सही और गलत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक मॉरली और एथिकली अच्छा इंसान रहना है। लेकिन उस चक्कर में मैं अल्टीमेट ट्रुथ से बहुत दूर जाते जा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ है नॉन डुअल। अल्टीमेट ट्रुथ है वननेस। अल्टीमेट ट्रुथ है यूनिटी। अल्टीमेट ट्रुथ को डुअलिटी का ABCD नहीं पता। डुअलिटी तो हमारा कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ माइंड है। डुअलिटी एक इल्यूजन है, इसलिए डुअलिटी एक मिथ है। डुअलिटी ईगो से आ रही है। काफ़ी पैराडॉक्सिकल है दुनिया, लेकिन बहुत मज़ेदार है। रोज़ रोज़ कुछ कुछ नया सोचने को मिलता है, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारा बिलीफ सिस्टम भी कमाल का है, क्योंकि हम हमेशा नए बिलीव्स के और बेटर बिलीव्स के तलाश में होते हैं। और ये वीडियो का कोई सेंस नहीं था। मैं सिर्फ ट्रैक डाउन कर रहा था कि मेरे अंदर ईगो है क्यों। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल।
लेकिन ये बात तो है कि ईगो डुअल इन नेचर है, जो हमको रियलिटी से बहुत दूर कर देता है कई बार, क्योंकि रियलिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव है और नॉन डुअल है, क्योंकि वहाँ पे सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं है। सही गलत हमारे दिमाग से आया है, हमारे दिमाग की पैदाइश है सही गलत, हमारा नज़रिया है ऑल इन ऑल। जय हिंद, जय भारत।